हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो फ्लिपकार्ट की बीबीडी एंड Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं। अब मैं ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं, स्पेशली प्राइसिंग के रिगार्डिंग, एंड मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो में कुछ स्पेशल चीजों की बात करने वाला हूं जो कि आपको ध्यान में रखनी काफी जरूरी है। मतलब कि स्पेशली परचेजिंग के रिगार्डिंग किस तरीके से खरीद सकते हो, एक्सचेंज ऑफर्स, EMI खरीदना सेफ है भी या फिर नहीं, इसी के साथ इसी टाइम पे इसके अलावा ऑफलाइन मार्केट में कितना प्राइस ड्रॉप होगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, विच इज सेल डेट। सो गाइस, यहाँ पे रफ एस्टिमेशन तो ये है, ये सेल सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आएगी। बट वहीं अगर हम और सब चीजों की डेट देखें, मतलब कि दिवाली, दशहरा एंड पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से भी यूजुअली ये सेल इनके डेट्स पे काफी ज्यादा डिपेंड करती हैं। सो इस बार ये मोस्ट लाइकली डेट्स हैं, मतलब कि 90% चांसेस है यही डेट रहेगी, 10 से लेके 12 अक्टूबर। दैट मीन्स 10 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक ये सेल कभी भी स्टार्ट हो सकती है। अब फ्लिपकार्ट प्लस एंड Amazon प्राइम मेंबर्स के लिए सेल एक दिन पहले स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि इनकेस अगर सेल की डेट हुई 12 अक्टूबर, सो इन मेंबर्स के लिए सेल 11 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगी। इनका स्पेशली यहीं पे सारी चीज आके अटक जाती है। इट मीन्स स्पेशली अगर हम लोग ब्रॉड विजन करके देखें, ये सेल इन्हीं मेंबर्स के लिए ही होती है जिनको मिलता है अल्टीमेट प्राइस ड्रॉप। एंड अगले दिन आईफोन्स की प्राइसिंग बढ़ जाती है 4 से लेके इवन 5,000 रुपए तक। सो यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है, अगर आपको शॉपिंग करनी है लीस्ट प्राइसिंग में, इसी एक दिन में मतलब कि अर्ली एक्सेस में ही करनी पड़ेगी। एंड स्पेशली जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, मतलब कि आईफोन्स, इनको खरीदने के लिए आपको इवन 5 मिनट का टाइम भी नहीं मिल पाता है। मतलब कि इवन सेल आने के 2 या 3 मिनट में ही प्राइसिंग बढ़ जाती है। सो यहाँ पे यही सजेशन रहेगा, पेमेंट आप लोग जितना तेज कर सकते हो उतना ही अच्छा है। एंड हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे एक्सचेंज ऑफर आएगा या फिर नहीं। सो इनकेस अगर ये ऑप्शन होता भी है, आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, एज आप लोग जितने टाइम में एक्सचेंज ऑफर लगाओगे, सारी डिटेल्स ऐड करोगे, डिले उतना ही ज्यादा होगा। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा रश होता है। सभी को पता है उस टाइम पे आईफोन्स बहुत ज्यादा सस्ते हैं, लाखों लोग परचेज करते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट की ये स्ट्रेटेजी है, एकदम से कुछ मिनट के लिए प्राइस इतना कम करके हाइप क्रिएट कर देते हैं एंड फिर 1,000 करके प्राइस बढ़ता जाता है। सो सपोज करते हैं आईफोन 14 आ जाता है 47,999 का, दैट मीन्स 48,000, एंड इसके ऊपर से एडिशनल कार्ड वगैरह अप्लाई हो रहा है। मतलब कि वही जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होता है उस पर आपको मिल रहा है 2,000 रुपए का डिस्काउंट। प्राइसिंग होगी 46,000 रुपीज, पर जो ये पर्टिकुलर प्राइसिंग है बहुत ही ज्यादा कम लोगों को मिलेगी। फिर आप देखेंगे अचानक से प्राइसिंग बढ़ जाएगी, 49,999 हो जाएगी। फिर आप कहेंगे स्टिल इसको परचेस कर लेते हैं, अच्छी प्राइसिंग है। फिर आप नोटिस करेंगे कुछ टाइम में प्राइसिंग हो जाएगी 51,999। अब आपको लगेगा स्टिल परचेस कर लेता हूँ, कार्ड लगा के तो 50,000 रुपए का ही पड़ रहा है। एंड ऐसे करते करते आप नोटिस करेंगे सुबह होने से पहले इसकी प्राइसिंग 54 से लेके 55,000 रुपीज हो जाएगी। सो सबसे बड़ा सवाल आता है, इनकेस अगर आप पहले परचेज नहीं कर पाए हो, 54 या 55,000 रुपीज में ठीक है या फिर नहीं? वेल, इसका आंसर जनरली तो यस है। एस पूरे साल मतलब कि अगली बीबीडी या फिर Amazon की सेल के पहले जो बढ़ी हुई प्राइसिंग होती है वो तक नहीं आती है। बट हाँ, एक मेंटली हो जाता है कि हम लिस्ट प्राइसिंग परचेज नहीं कर पाए। सो गाइस, इन सभी चीजों को ध्यान में जरूर रखना कि हाँ, इनकेस अगर नहीं हो पाया, 1-2 हज़ार रुपए बढ़ भी जाएं तब भी परचेज कर लूंगा, नो इशू। एज हम लोग आईफोन परचेज कर रहे हैं, कुछ लोगों का ड्रीम फोन है, परचेज करने का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहिए इन बर्डन और स्ट्रेस। ट्राई करें फ्री माइंड ही रहे। EMI के रिगार्डिंग बहुत से लोगों के डाउट्स हैं। सो गाइस, यूजुअली ऐसी सेल में नो कॉस्ट EMI काफी मुश्किल से आता है, एंड स्पेशली जो बजाज फिनसर्व कार्ड होता है वो नहीं आता है। सो हाँ, जिस बैंक का कार्ड आपके पास है उस पर अगर आता है नो कॉस्ट EMI, आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। बट कैसे आपको ये चीज पहले ही बता दूं, ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा लो हैं। सबसे बड़ा सवाल, परचेज करना सेफ है भी या फिर नहीं। ऐसे मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने फ्लिपकार्ट से आईफोन ऑर्डर करा एंड उन्हें उसके जगह मिला पत्थर। सो गाइस, इस चीज पे आई वुड से मैं न्यूट्रल ही रहना चाहूंगा। अगर जिसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है उसको मैं दोबारा से परचेज करने के लिए सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सो उनको मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप परचेज मत करिए। आपको ये चीज समझनी होगी, फ्रॉड फ्लिपकार्ट नहीं करता है, ना ही सेलर। फ्लिपकार्ट एंड सेलर्स एक चीज करते हैं जो कि प्राइसिंग को जल्दी जल्दी इंक्रीज कर देना, पर जो बॉक्स के अंदर फोन की जगह कुछ और चीजें निकलती हैं, एकदम ही नीचे के लेवल पे करी जाती हैं। ज्यादातर ऐसा डिलीवरी एजेंट्स ही करते हैं। सो हाँ, इससे बचने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज आपको मिलती है ओपन बॉक्स डिलीवरी। एंड यहीं से लोगों के माइंड में एक और डाउट क्रिएट होता है, क्यों ना ऐसा हो फोन आ जाए, हम लोग देख लें, उसके बाद ही हम लोग पे करें, दैट मीन्स कैश ऑन डिलीवरी। बट गाइस, सैडली इतने महंगे प्रोडक्ट पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं होती है। पेमेंट तो आपको पहले ही करनी पड़ेगी। बट हाँ, फोन की डिलीवरी के टाइम पे जब डिलीवरी एजेंट फोन को ओपन करेगा, आप लोग प्रॉपर वीडियो शूट करें। मैंने भी ऐसा ही करा था, पिछले साल मैंने S21 FE 5G मंगवाया था, वीडियो शूट करी थी। एंड पिछले साल तो फ्लिपकार्ट काफी ज्यादा डिफेम भी हुआ था, बहुत से लोगों के ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए थे
एंड हाँ, ऑब्वियसली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इतने सारे लोगों को इतना सस्ता आईफोन बेचना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ही यूनिट्स बेची जाती हैं जिससे कि मार्केटिंग भी हो जाए एंड सेल भी बनी रहे। सो इस साल भी ऐसी सिचुएशन ना बने। हो सकता है फ्लिपकार्ट इसके लिए एक चीज करे, दैट इज प्राइसिंग, मतलब कि वो इतनी कम ना जाए। सो लेट्स सी फ्लिपकार्ट इन सभी चीजों को कैसे टैकल करता है। वही अगर हम अमेजोन की बात करें, ये मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है। बट क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, हर साल ही अमेजोन फोन्स की प्राइसिंग इतनी ज्यादा कम नहीं रखता है जिससे कि वो प्राइसिंग जल्दी जल्दी बढ़ाए, या फिर अगर ज्यादा लोग ऑर्डर कर देते हैं उसको कैंसिल करना पड़े। प्राइसिंग अमेजोन भी बढ़ाता है बट इतनी जल्दी नहीं एंड ज्यादा मारामारी भी नहीं होती है। हाँ, वही रीजन है प्राइसिंग ज्यादा कम नहीं होती है इसी वजह से। वैसे इस साल हाई चांसेस आईफोन 13 अमेजोन पे आएगा एंड एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है 42 से लेके 45,000 रुपीज। एंड जो मैं प्राइसिंग आपको बता रहा हूँ ये थोड़ी सी हायर साइड पे ही बता रहा हूँ। प्राइसिंग इससे 1-2 हज़ार रुपए कम भी हो सकती है एंड मोस्ट प्रोबेबली अमेजोन पे आएगा SBI के क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पे ऑफर। डिस्काउंट वही 1.5 से लेके 2,000 रुपए। फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन के सेल में फोन्स नए होते हैं, पुराने तो नहीं होते हैं, रीपैक करके तो नहीं आते हैं। सो इस चीज पे मैं कह सकता हूँ कि हाँ, फोन्स पुराने नहीं होते हैं, ब्रांड न्यू फोन्स होते हैं। बट हाँ, वही बात है, कुछ लोगों के साथ अगर डिफरेंट केसेस हो जाते हैं, मतलब कि बहुत से लोगों का तो ऐसा भी एक्सपीरियंस था, ब्रांड न्यू फोन ओपन करा है, फोन के अंदर थोड़ा डस्ट है या फिर कहीं से थोड़ा सा डैमेज भी है, तो उसके बाद तो डाउट आना बनता ही है फोन नए हैं भी या फिर नहीं। सो गाइस अगेन इस पे मैं यही कहना चाहूंगा, स्पेशली फ्लिपकार्ट एंड सेलर्स ऐसा फ्रॉड नहीं करते हैं एंड इस चीज का सोल्यूशन भी ओपन बॉक्स डिलीवरी की वजह से हो जाता है। फोन को प्रॉपर्ली देखिए, कोई इशू तो नहीं है। वही कुछ लोग ऐसे इन सभी चीजों की वजह से ऑनलाइन परचेज नहीं करना चाहते हैं। ऑफलाइन कितना प्राइस ड्रॉप हो सकता है, लाइक एप्पल के प्रीमियम रीसेलर्स पे या फिर क्रोमा, विजय सेल्स। सो वहाँ पे प्राइसिंग फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं होती है। बट हाँ, अभी के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा ही। सो ये चीज आपको डिसाइड करनी है, आपको ऑनलाइन परचेज करना है या फिर ऑफलाइन। एंड इनफैक्ट फ्लिपकार्ट की सेल में तो आईफोन्स इतने ज्यादा सस्ते आते हैं दैट ऑफलाइन मार्केट में शॉपकीपर्स इन्हें काफी ज्यादा बल्क में मंगा लेते हैं जुगाड़ वगैरह से एंड बाद में फिर प्रॉफिट में सेल करते हैं। सो इस चीज से आप लोग समझ ही जाएं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की प्राइसिंग में डिफरेंस कितना बड़ा रहता है। वैसे इसके अलावा अगर आपको सेल के रिगार्डिंग कोई और डाउट्स हैं, आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। एंड ये था एक वीडियो जिसके थ्रू मैं आपके साथ अपने कुछ थॉट शेयर करना चाहता था एंड आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। इफ यस, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।